हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए भूगोल का चैप्टर लेकर आए। तो इसमें देखिए, ये आपका अध्याय 2 है, ठीक है। और पाठ का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप, ठीक है। ये कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए क्लास 9th, और ये आपका भूगोल का चैप्टर है, ठीक है। आप देख सकते हैं। और इस चैप्टर में से आपके 4 अंक के प्रश्न आना है। ये आपका 2024 का जो मॉड्यूल आया है उसके सभी प्रश्न हैं। तो उन प्रश्नों को हम आज हल करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो इसमें 4 विकल्प वाले प्रश्न दिए हैं, उनमें से सही विकल्प का चुनाव आपको करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, क्या पढ़ेंगे इसको, विवर्तनिक सिद्धांत से पृथ्वी की ऊपरी परपटी कैसे बनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द करेक्ट आंसर। इसमें क्या हो जाएगा, इसका 7 बड़ी तथा कुछ छोटी प्लेटों से, यानी जो पृथ्वी की ऊपर की परपटी है सबसे ऊपर की, वो कैसी बनी है, 7 बड़ी तथा कुछ छोटी प्लेटों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होने के क्या परिणाम हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये चारों परिणाम है इसके, वलय क्रिया, भ्रंशीकरण, ज्वालामुखी क्रिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर का, भूपरपटी की प्लेटों की गतियों से किसका निर्माण होता है। तो आप देख सकते हैं, इनमें सभी का निर्माण होता है। अपसारी परिसीमा का, अपसारी परिसीमा का, एक ही ऑप्शन दे दिया दोनों में, ठीक है। सुपांतर परिसीमा का, देखिए इसमें थोड़ा डिफरेंस है, अपसारी परिसीमा और अपसारी परिसीमा, ठीक है। तो इन सभी का निर्माण होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। क्या उत्तर हो जाएगा इसका, प्रायद्वीपीय पठार। सबसे भारत में पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना भाग कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा गोंडवाना भूमि का हिस्सा नहीं था। तो इसका इनमें से ये बताना है, गोंडवाना भूमि का हिस्सा कौन सा इनमें से नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का। तो इसको देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है आपका, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है। तो इसको मैं आपको मैप में लिए चलता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक मैप है, उसमें आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये आपका हिमालय पर्वत है, आप देख सकते हैं। इसमें पहले तो सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हिमालय पर्वत है, ये वाला आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है। यानी ये अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ है, और कहाँ तक है, ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर। देखिए ये पूरा हिमालय पर्वत है, ठीक है।
जो इसमें ये मेरा माउस चल रहा है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ से लेकर आप देख सकते हैं यहाँ से ये सभी हिमालय पर्वत है। ठीक है, यहाँ से देखिए ये सब क्या है, हिमालय पर्वत है पूरा। यहाँ से हिमाचल प्रदेश ऐसे, और इसके बाद में कुछ भाग इसका नेपाल स्थित है। ठीक है, नेपाल और कुछ भारत में है, ऐसे ये सब हिमालय पर्वत है। इधर लद्दाख श्रेणी, जम्मू कश्मीर वगैरह, ये सब हिमालय पर्वत है पूरा। ठीक है, और इसमें चीन, नेपाल, भूटान, देखिए यहाँ पर दूसरे नक्शे में मैं दिखाने जा रहा हूँ, तो इसमें ये आपका हिमालय पर्वत है, आपको दिखाई दे रहा है। ये पूर्व दिशा है, इधर वाली क्या हो जाएगी, पूर्व दिशा हो जाएगी जी। तो पूर्व में हमारा अरुणाचल प्रदेश है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और पश्चिम में इधर आपका ये पश्चिम दिशा हो जाएगी, और इसके ऊपर आपकी कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर। ठीक है, इसमें बहुत से पर्वत हैं। ठीक है, और इसके नीचे इसमें देखिए माउंट एवरेस्ट, सबसे दुनिया में सबसे ऊंचा पर्वत है एवरेस्ट, आप देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और जूम करके दिखाने का प्रयास करूंगा आपको। ठीक है, तो इसमें देखिए और थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, तो आपको मैं सही से बता पाऊंगा। ठीक है, देखिए देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर देखिए ये आप देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट है यहाँ पर। तो ये कहाँ पर स्थित है, नेपाल में स्थित है। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके ये माउंट एवरेस्ट की चोटी है। ठीक है, जो नेपाल में स्थित है, हमारा पड़ोसी देश है उसमें, और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंचनजुंगा, इस सिक्किम के में स्थित है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। तो ये नेपाल की सबसे ऊंची यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, और भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये हो जाएगा कंचनजुंगा। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में स्थित है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी 8,598। ठीक है, 8,598 मीटर। ठीक है, ये तो हो गई आपकी भारत की सबसे ऊंची चोटी, और ये हो जाएगी आपकी 8,848 मीटर, ये हो जाएगी विश्व की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, इसका नाम है माउंट एवरेस्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पर्वत है, ये पर्वत सा दिख रहा है आपको, और यहाँ पर आपको एक कंचनजुंगा पर्वत दिख रहा है यहाँ पर ऐसे करके। तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजुंगा है, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में स्थित है। ठीक है, ये नेपाल देश है। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए, तो ये तो हिमालय पर्वत का क्वेश्चन हो गया था आपका। तो हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी, हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत में सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, यानी हिमालय की बात हो रही है लेकिन भारत की बात हो रही है। तो मैंने आपको बताई थी, यानी कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजुंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बताया था अभी आपको, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसका नाम है कंचनजुंगा। ठीक है, और इसकी ऊंचाई मैंने बताई थी आपको 8,598 मीटर है। ठीक है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें देखिए ये कंचनजुंगा, यानी भारत की बात हो रही है, भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। शिखर माने क्या होता है, पर्वत। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंचनजुंगा, और इसकी ऊंचाई हो जाएगी 8,598 मीटर। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका,
अगला क्वेश्चन है, देखिए हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या कहलाती है? तो इसको क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। ठीक है, मैं आपको हिमालय के नक्शे में लिए चलता हूँ दोबारा एक बार फिर। तो इसमें इसमें एक और नक्शा है, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, देखिए ये सभी पर्वत हैं हमारे। तो इसमें थोड़ी सी इसकी जूम ज़्यादा हो गई है, तो इसको मैं कम कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए ये कौन नक्शा है, तो आप देख सकते हैं शिवालिक, यानी कि ये पूर्व दिशा है इधर वाली, और ये कौन सी दिशा हो जाएगी? पूर्व हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये पूर्व वाले भाग है, यानी अरुणाचल प्रदेश वाला, और ये पश्चिम वाला भाग है। ठीक है, और ये ऊपर उत्तर है और नीचे इसके दक्षिण वाला भाग है। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है आपका, क्या पूछा गया है? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या कहलाती है? तो इसको क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। तो ये मैं नक्शे में लिए चलता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा है शिवालिक, ये बाहरी श्रृंखला है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं हिमालय पर्वत है, और इसकी जो बाहरी श्रृंखला होती है तो उसको क्या कहते हैं? शिवालिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये पूरा हिमालय पर्वत है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। ठीक है, इसमें बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, सतलुज तथा काली नदियों के बीच का हिमालय का भाग किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमाऊं हिमालय के नाम से। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अगला क्वेश्चन है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कौन सी हैं? तो ये सभी पहाड़ियाँ हैं पूर्वांचल की, पूर्वांचल यानी पूर्व की पहाड़ियों की बात हो रही है। तो नागा पहाड़ी भी है, मिजो पहाड़ी है, पटकाई पहाड़ी है, ये सभी पहाड़ियाँ किस में? पूर्वांचल की हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका तो मैं पूर्व की आपको पहाड़ियाँ दिखा देता हूँ। इसमें देखिए यहाँ पर ये है गारोसा की जयंतियाँ, ये बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, और कुछ नक्शे में इसमें दी हैं, कुछ इसमें दूसरे नक्शे में दी हैं। तो इधर वाली जो पूर्व की पहाड़ियाँ हैं उसको कहते हैं, ये सभी पहाड़ियों के नाम हैं। ठीक है, कौन कौन से? नागा, मिजोरम, आप देख सकते हैं यहाँ पर मिजोरम है, त्रिपुरा है, मिजो पहाड़ियाँ, और इसके बाद में पटकाई और नागालैंड इधर ही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान का निर्माण किस नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से हुआ है? तो आप देख सकते हैं ये सभी मिट्टियों के द्वारा उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी सिंधु और ब्रह्मपुत्र और गंगा और इसकी सहायक नदियों के द्वारा उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, उत्तरी मैदान। अब इसके बाद में आपके खालिस्तान है, तो इसको भी भर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, अर्धचंद्राकार रेत के डिब्बे को क्या कहते हैं? इसमें खालिस्तान में बनना है आपको बरकान। ठीक है, क्या भरेंगे? बरकान। रेत के डिब्बे को क्या कहते हैं? बरकान। अगला क्वेश्चन है दूसरा, माउंट एवरेस्ट देश में स्थित है, तो इसमें क्या बनना है आपको? नेपाल। ठीक है, और इसकी ऊंचाई क्या है? 8,848 मीटर। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, नेपाल में स्थित है जी। कौन सी चोटी है? माउंट एवरेस्ट। तो इस नक्शे में अगले दूसरे वाले नक्शे में यहाँ पर मैंने बताई थी आपको पहले। देखिए इस नक्शे में चोटी का नाम दिया हुआ है, ये
आप देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट यहाँ पर, ठीक है, ये नेपाल में स्थित है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। इसको थोड़ा सा मैं जूम कवर कर लेता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको कि एकदम क्लियर उसमें दिखाई दे जाए, ठीक है। तो इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए ये नेपाल देश है और इसमें एवरेस्ट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एवरेस्ट, ठीक है। ये माउंट एवरेस्ट चोटी है जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और जो नेपाल में स्थित है। और भारत की चोटी की वो बात करें हम तो इसमें सबसे ऊंची चोटी क्या है, कंचनजुंगा है, ठीक है। इसकी ऊंचाई है कंचनजुंगा की 8,598 मीटर और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। तो ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और कंचनजुंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है नैनीताल नगर, तो इसमें खालिस्तान में बनना है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यानी नैनीताल नगर कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है पुराना बांगर पुरानी, इसमें भरेंगे आप जलोढ़ मृदा होती है, यानी पुराने जलोढ़ को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, ठीक है। तो बांगर क्या होती है, पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पूर्वी घाट, तो इसमें आपको भरना है कोरामंडल तट के समानांतर है। तो कोरामंडल मैं तट आपको दिखाने जा रहा हूँ। कोरामंडल तट कहाँ पर स्थित है, देखिए ये भारत का मैप है, इससे आप भलीभांति परिचित हैं, तो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, तभी मैं आपको ठीक से दिखा पाऊँगा, ठीक है। इसमें नीचे के नक्शे में जा रहे हैं हम, कोरामंडल तट उसी में है, ठीक है। देखिए ये नक्शा है आपका भारत का, तो इसमें कोरामंडल तट स्थित है। देखिए ये कोरामंडल तट है, कहाँ पर, यहाँ पर देखिए कोरामंडल तट। पूर्वी घाट आप देख सकते हैं, ये पूर्वी घाट है, इधर वाला ये लिखा हुआ है पूर्वी घाट, यहाँ पर ये पूर्वी घाट है सब पूरा ऐसे करके यहाँ तक, ठीक है। और इसके समानांतर आप देखेंगे ये, तो ये कोरामंडल तट है। और इधर देखेंगे आप तो ये बंगाल की खाड़ी है, ये समुद्र है, ठीक है। ये पूरा समुद्र है, ये नीला नीला आपको दिखाई दे रहा है, ये सब समुद्र है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। और ये क्या है आपकी, कौन सा समुद्र है, ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। और इधर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, आप देख सकते हैं यहाँ पर महेंद्रगिरी है, इसकी ऊंचाई है 1,501 मीटर। सभी जो ऊंचाई है शिखर हैं उनकी ऊंचाई काय में नापी गई है, सबकी काय में नापी गई है, मीटर में मापी गई है, ठीक है। इधर आप जाएंगे तो इधर नीचे जाएंगे तो नीचे क्या है, दक्षिण दिशा है इधर। और इसमें पश्चिम में कौन सा सागर है आप देख सकते हैं, यहाँ भी एक सागर है, ये अरब सागर स्थित है। और इसमें अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है, लक्षद्वीप, ठीक है। आप देखेंगे ये क्या है, पश्चिमी घाट है जी, ये पश्चिमी घाट लिखा हुआ है। और पश्चिमी घाट ये कोंकण है यहाँ पर, ठीक है। और ये मालाबार तट है, ठीक है। यानी पश्चिमी घाट से लगा हुआ समानांतर है मालाबार तट है, और पूर्वी घाट से लगा हुआ है कोरामंडल तट है। तट माने क्या होता है, किनारा, जिस समुद्र का किनारा, जिस समुद्र है सभी, ठीक है। ये क्या पानी भरा है ये सब पूरा, और इधर भी पानी भरा है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, भारत के पश्चिम में अरब सागर है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर। नीचे जाएंगे तो आपको हिंद महासागर मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये आपका हिंद महासागर है, ये दक्षिण दिशा है भारत की, यानी कि दक्षिण में श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है, और एक यहाँ पर हिंद महासागर है, आप देख सकते हैं लिखा भी है यहाँ पर हिंद, और इसमें लिखा है महासागर। ये भी क्या है, समुद्र है, सब पानी भरा हुआ है जी, ठीक है। इसमें दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाई मुड़ी, ठीक है। इसकी ऊंचाई है आप देख सकते हैं 2,695, ठीक है। और एक और चोटी है इसमें तो इसका नाम है अनामलाई। ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में ये चोटियाँ दोनों, ठीक है।
और इसके ऊपर और ये नीलगिरी पहाड़ियाँ है यहाँ पर, इसमें भी एक छोटी है, ठीक है। इसके थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, ये आपको कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर मिलेगी, ठीक है। तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए तो पूर्वी घाट में क्या है, कोरोमंडल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रवाल पॉलिप्स एक सूक्ष्म जीव है, इसमें क्या भरेंगे, सूक्ष्म जीव है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवसन, इसमें क्या भरेंगे, प्रवसन कहलाता है। यानी एक स्थान से लोगों दूसरे स्थान पर जाकर बस जाएं, वो क्या कहलाता है, उसको क्या कहते हैं, प्रवसन होते हैं कहलाता है। अगला क्वेश्चन है अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों में तो मालवा, इसमें क्या भरेंगे, मालवा का पठार स्थित है। तो आपको मैं ये अरावली और विंध्याचल पहाड़ियाँ मैं आपको दिखा देता हूँ नक्शे में, ठीक है। तो इसमें देखिए नक्शा है आपका, इसमें इसको मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, इससे क्या एकदम क्लियर आपको दिखाई देगा। तो देखिए इसमें ये पहाड़ियाँ हैं आपकी, देखिए ये विंध्याचल श्रेणी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मध्य प्रदेश में विंध्याचल श्रेणी, और इसके बाद में आप देख सकते हैं अरावली श्रेणी, इसके बीच की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें बीच में कौन सा पठार है, मालवा का पठार है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा पठार हो जाएगा, मालवा का पठार। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश से कौन सी नदी निकल रही है, नर्मदा नदी, और इसके बाद में ये किस में जा रही है, जो बह के ये खंबात की खाड़ी है यहाँ पर, ठीक है। और ये अरब सागर में समा जाती है, यानी खंबात की खाड़ी का में अरब सागर में, तो ये नदी यहाँ से निकलती है, और इसी के समानांतर तापी नदी है, या इसको ताप्ती नदी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों नदियाँ पूर्व से, ये पूर्व दिशा है, इधर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं, ऐसे ये खंबात की खाड़ी में यहाँ पर अरब सागर में समा जाती है नदी, ठीक है। और ये क्या भारतीय मरुस्थल है, ठीक है, ये राजस्थान में स्थित है। और ये अरावली श्रेणी भी कहाँ पर है, ये राजस्थान में स्थित है। मालवा का पठार ये बहुत विस्तार में फैला है, राजस्थान में फैला है, कच्छ जी मध्य प्रदेश में फैला है, ठीक है। तो ये बहुत, और ये सतपुड़ा श्रेणी आप देखेंगे, सतपुड़ा श्रेणी ये मध्य प्रदेश में, महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में, ठीक है। और इसके बाद में मालवा का पठार कुछ राजस्थान में और कुछ मध्य प्रदेश में, ठीक है। बहुत लंबे विस्तार में ये फैला हुआ है, और इसमें बहुत सारी नदियाँ, ये उत्तरी मैदान है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये उत्तरी मैदान है, ठीक है। और यहाँ पर ये बहुत सारी नदियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी, ये गंगा नदी है, और यहाँ पर ये भारत की सबसे लंबी नदी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से ये निकल रही है, यहाँ से अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं, और इसके बाद में ये गंगा का निर्माण होता है, और गंगोत्री हिमानी से यहाँ से निकलती है, ठीक है। ये अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। उसके बाद में बहुत सारी नदियाँ आप देख सकते हैं, गंगा बह रही है, और इसकी सहायक नदियाँ बहुत सारी हैं, आप देखेंगे। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है इसकी, यमुना, आके यमुना इसमें मिल जाती है। और इधर से जो प्रायद्वीपी नदियाँ, वो चंबल नदी भी इसमें मिलती है आके, और इसके बाद में आप देखेंगे बहुत सारी छोटी धाराएँ इसमें आगे जाके मिल जाती हैं। गंगा की मुख्य नदी कौन सी है, सबसे बड़ी नदी है गंगा की सहायक यमुना। इसके बाद में घाघरा नदी ये आगे मिल रही है यहाँ पर, आगे जाके यहाँ पर देखिए, फिर गंडक है, गंडक भी इसमें मिल रही है यहाँ पर, फिर कोसी नदी है यहाँ पर, ये मिल जाती है यहाँ पर, देखिए ये गंगा में सभी नदी मिल जाती हैं। उसके बाद में ये ऐसे बिहार में, और उसके बाद में ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ठीक है। और बांग्लादेश में इधर से आप देखेंगे यहाँ पर ये तिब्बत का मानसरोवर झील है यहाँ पर, तो यहाँ से ये सांगपो नदी निकलती है, सांगपो, इसको तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। जैसे ये भारत में आप देख सकते हैं, ये सांगपो नदी है, सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र। इसके बाद में ये आप देखेंगे यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर रही है, ये भारत के राज्य में। और इसके बाद में इसमें दो नदियाँ हैं इसकी सहायक, दियांग और लोहित। और ये
भारत में आके चौड़ी धारा के रूप में हो जाती है। आप देखेंगे ये ब्रह्मपुत्र नदी है, असम अरुणाचल प्रदेश में बहती है। इसके बाद में जी यहाँ पर देखिए इधर से जो बांग्लादेश में दोनों नदियों का संगम होता है। किस किस का? गंगा इधर से आ रही है बह के, आप देखेंगे यहाँ पर, और इसके बाद में इधर से ब्रह्मपुत्र आ रही है जी। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? तिब्बत में यानी चीन, आप देखेंगे तिब्बत है यानी चीन है। यहाँ से ये मानसरोवर झील है यहाँ पर। तो यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं हिमालय पर्वत से, एक तो सांगपो नदी निकलती है, आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ से निकल रही है, और सिंध नदी निकलती है। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो देखिए इसमें ये आपकी पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है, ठीक है। ऊपर आपकी उत्तर दिशा है ये वाली, ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा, और नीचे आपका दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर तिब्बत मानसरोवर झील है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऊपरी नक्शे में इसमें मानसरोवर झील आपको एकदम क्लियर स्पष्ट दिखाई दे रही है, ठीक है। तो मैं उसमें भी आपको ले चलता हूँ। देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे आप, तो इसमें आपको मानसरोवर झील स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं जूम करके बता रहा हूँ आपको। देखिए आप देखेंगे इधर इसमें मानसरोवर झील है, ठीक है। तो ये क्लियर आपको दिखाई देगी। देखिए यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये आप देखेंगे स्पष्ट रूप से आपको मानसरोवर झील यहाँ से दिखाई दे रही है। लिखा है मानसरोवर झील। यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, एक तो ये निकल रही है आपकी कौन सी? ब्रह्मपुत्र। इसको तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो। आप देखेंगे यहाँ पर तिब्बत है जी, चीन में बह रही है, तो इसको क्या करें? सांगपो। और जैसे जी भारत के अरुणाचल प्रदेश में आपके देखेंगे सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है यहाँ पर ये दो नदियाँ लोहित और एक नदी और है इसमें मिल जाती हैं, यानी इसकी सहायक नदी हैं। तो इसके बाद में ये ब्रह्मपुत्र चौड़ी धारा के रूप में बहने लगती है, ठीक है। तो दियांग और लोहित यहाँ पर दो नदियाँ मिल जाती हैं इसमें, ये ब्रह्मपुत्र ये चौड़ी धारा हो जाती है। इसके बाद में आप देखेंगे इधर से यहाँ पे जो बांग्लादेश है, ठीक है, और इधर से आ रही है जी कौन सी? बह के गंगा निकलती है गंगोत्री हिमानी से। यहाँ से ये दो नदी देवप्रयाग में, उत्तराखंड में देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी इसका गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो इसके बाद में ये नदी ऐसे बह रही है, गंगा नदी आप देखेंगे यहाँ पर, और इसमें बहुत सारी सहायक नदियाँ इसकी मिल के और आ जाती हैं। इसके बाद में बांग्लादेश में आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी दोनों मिल जाती हैं, और बहुत सारी छोटी धाराएं आप देखेंगे जी। यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की, तो इसमें आके नीचे मिल रही है गंगा में, ठीक है। और बहुत सारी नदियां हैं, घाघरा नदी ये आप देखेंगे तो इसमें यहाँ ये गंगा में मिल रही है, गंडक भी इसकी सहायक नदी है, ये भी गंगा में मिल रही है, कोसी भी इसकी सहायक नदी है, ये भी गंगा में मिल रही है, और इधर से प्रायद्वीपी नदी है, जैसे चंबल नदी भी गंगा में आगे जाके मिल जाती है। बहुत सारी नदियाँ इसमें मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये गंगा आप देखेंगे, यमुना और गंगा का संगम आप देखेंगे यहाँ पर होता है, कहाँ पर? यहाँ पर गंगा नदी इधर से आ रही है और इधर से यमुना बह के यहाँ पर कहाँ से? ये मिल रही है आपकी इलाहाबाद में, ठीक है। यानी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में गंगा और यमुना का संगम होता है, ये मिलती हैं। और इधर देखेंगे आप, यहाँ पर दो नदियों का संगम होता है, इधर से आती है ब्रह्मपुत्र और इधर से आती गंगा, तो यहाँ पर उनका संगम होता है बांग्लादेश में। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग नामों से अलग अलग देशों में जाना जाता है। चीन में इसको कहते हैं सांगपो और भारत में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और इधर आप देखेंगे जी मानसरोवर झील से दो नदियाँ निकलती हैं,
एक तो ये निकल गई सांगपो यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी, दूसरी है इधर इधर ये दूसरी नदी कौन सी है, सिंधु नदी। आप देखेंगे यहाँ से ही निकलती है तिब्बत के पश्चिमी भाग से, ऐसे निकलती है, लद्दाख में बहती है ऐसे। और इसके बाद में आप देखेंगे ये सबसे ज़्यादा आप देखेंगे इसमें बहुत सारी नदी जो सिंधु बह के आ रही है ऊपर, और इसमें बहुत सारी नदियाँ इसमें मिल रही हैं। कौन कौन सी है, झेलम, आप देखेंगे झेलम नदी, और इसके बाद में यहाँ पर रावी नदी, और ये रावी नदी हो गई आपकी, ठीक है, और सतलज नदी, और इसमें एक ब्यास नदी और होगी, ठीक है। तो ये नदियाँ सिंध में आके मिल जाती हैं यहाँ पर। और इसके बाद में ये आप देखेंगे कि ये कौन सा नीचे अरब सागर में समा जाती है, ठीक है। झेलम, रावी, सतलज, ब्यास, ये सब नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं, सिंध नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। बहुत सारी श्रेणी है इसमें, देखिए जास्कर श्रेणी जो लद्दाख में, ये लद्दाख श्रेणी आप देखेंगे यहाँ काराकोरम दर्रा ये लद्दाख में, काराकोरम दर्रा ये लद्दाख में, नंगा पर्वत आप देखेंगे ये लद्दाख और उसके बॉर्डर पर है जम्मू कश्मीर के, ठीक है। बहुत सारे इसमें आपको पर्वत है दिखाई देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, तो मालवा का पठार एकदम क्लियर हो गया था आपका। मालवा का पठार मैंने आपको बताया था विंध्य श्रेणी और उसके बीच में अरावली पर्वत के बीच में कौन सा पठार है, मालवा का पठार है, ठीक है। देखिए ये कौन सा पठार है आपका, ये विंध्य श्रेणी है, ठीक है। और ये अरावली श्रेणी, विंध्य श्रेणी मध्य प्रदेश में, अरावली श्रेणी कहाँ पर है जी है राजस्थान में। राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है भारत का, और इसके बीच में कौन से पठार है, मालवा का पठार, ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, नैनीताल आदि पहाड़ी स्थल हिमालय में पाए जाते हैं, यानी कि ये सभी हिमालय से लगे हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है, तो इसको मैं आपको लिए चलता हूँ पूर्वी घाट। पूर्वी घाट आपको दिखा देता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर ये पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट है आपका। तो इसमें देखिए, इसको मैं छोटा करके आपको दिखाने का प्रयास करूँगा पूरा नक्शा, ठीक है। इसमें देखिए ये पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये पूर्वी घाट है इधर वाला, यानी कि बंगाल की खाड़ी है जी, और इसके पूर्व दिशा में कौन सा घाट है जी, पूर्वी घाट है। और इधर अरब सागर है, तो ये कौन सा घाट हो जाएगा, पश्चिमी घाट, ये लिखा भी है, ठीक है। इसमें कोरामंडल तट है इधर पूर्वी घाट की तरफ, और इधर मालाबार तट है पश्चिमी घाट की तरफ, ठीक है। और आप देखेंगे कौन सी की बात हो रही थी, महेंद्रगिरी, तो ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर, ठीक है। सभी ऊंचाई काय में दी है, मीटर में दी है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, महेंद्रगिरी। तो आपको मैं दिखा देता हूँ महेंद्रगिरी, ये स्पष्ट आपको दिखाई दे रही है इधर महेंद्रगिरी, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1501 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, ये खालिस्तान हो गए, इसमें कुछ क्वेश्चन थोड़े से मैच हो रहे हैं, तो इसको आप सही कर लेना। मैंने सही करे हैं, पूरी बहुत मेहनत की है इसमें, और इसमें आप सही से मिला लेना। एक आध क्वेश्चन गलत है, बाद बाकी सब सही है, लेकिन मैंने पूरे सही क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। अब आगे है आपका, आपको बताना है सत्य अभिलेख सत्य लिखिए। तो अगला क्वेश्चन है आपका, लक्षद्वीप केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित है, जो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आप दिखा देता हूँ मैं, लक्षद्वीप केरल के मालाबार तट पर के पास स्थित है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे ये अरब सागर है, ठीक है, और ये आपका मालाबार तट है, ठीक है। ये पश्चिमी भाग है भारत का, तो ये अरब सागर है, और इस मालाबार तट के पास स्थित क्या है, लक्षद्वीप। आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यानी लक्षद्वीप किस में स्थित है, कौन से सागर में स्थित है, अरब सागर में स्थित है, ठीक है। ये समुद्र है सब पूरा, भारत के पश्चिम में अरब सागर है,
और अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी अंडमान निकोबार द्वीप है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, मजूली द्वीप हो जाएगा, जो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अरावली और विंध्याचल श्रेणी की पहाड़ियाँ में मालवा पठार स्थित है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा जी, सत्य है, अपन ने पढ़ा है अभी, यानी कि अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों की, तो देख लेते हैं। अरावली आप देखेंगे तो अरावली श्रेणी ये आपकी देखेंगे, अरावली श्रेणी ये राजस्थान में आपकी, और विंध्याचल श्रेणी ये है, और इसके बीच में कौन सा पठार पड़ रहा है, मालवा का पठार, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यानी कि मालवा का पठार का कुछ भाग राजस्थान में भी लगता है और कुछ मध्य प्रदेश में भी लगता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रानीखेत उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, तो यह सत्य हो जाएगा। जी कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून कहते हैं, तो ये सत्य हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, गार्ज अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का होता है, तो ये सत्य हो जाएगा। यानी गार्ज किस अक्षर का होता है, यू आकार का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है, तो ये क्या असत्य हो जाएगा। यानी पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या हो जाएगा, महेंद्रगिरी हो जाएगा। ठीक है, आपको मैंने बताया था पहले, और महेंद्रगिरी आप देखेंगे पूर्वी घाट है जी, यहाँ पर ये लिखा है पूर्वी घाट। ठीक है, और इसका सर्वोच्च शिखर क्या हो जाएगा, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, यहाँ पर महेंद्रगिरी है, ये 1501 मीटर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, खारे पानी की झील, खारे पानी के झील को लैगून कहते हैं, तो ये क्या सत्य हो जाएगा। यानी खारे पानी की झील कौन सी है, आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर उड़ीसा में स्थित है, आप देखेंगे यहाँ पर एक खारे पानी की झील है, और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसमें देखिए, इसकी दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कौन सी नदी है, गोदावरी। ठीक है, ये दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, ये तो गोदावरी है, कृष्णा है, महानदी है, और नीचे इसके कावेरी है। ठीक है, ये दक्षिण भारत प्रायद्वीपी नदियाँ हैं। ठीक है, सभी कौन सी नदियाँ हैं, ये चारों प्रायद्वीपी नदियाँ हैं। लेकिन है ना, इसमें देखिए महानदी आप देखेंगे, और गोदावरी नदी, और कृष्णा नदी, और कावेरी नदी आप देखेंगे, ये निकल रही हैं इधर से और बह रही हैं जी बंगाल की खाड़ी तरफ। यानी कि ये पूर्वी पश्चिमी घाट से निकलती हैं, लेकिन अधिकतर नदियाँ पूर्वी घाट की ओर बहती हैं। पूर्वी घाट कौन सा हो जाएगा, ऐसे ये बंगाल की खाड़ी में समा जा रही हैं। ये आप देखेंगे, ये सभी नदियाँ कहाँ में मिलेंगी, बंगाल की खाड़ी में। और इधर ये नदियाँ दो, ब्रह्मपुत्र और गंगा भी यहाँ पर न्यू मुर्रे का निर्माण करती हैं, यानी कि समुद्र में मिलने से पहले। ठीक है, और ये नदियाँ भी बंगाल की खाड़ी में समा जाती हैं। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, इसमें गोदावरी सॉरी, और इसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आप देखेंगे दक्षिण भारत है जी इधर वाला। ठीक है, दक्षिण दिशा है तो दक्षिण भारत हो जाएगा। अब इसके बाद में अगला है क्वेश्चन, लूनी मरुस्थली मैदान की सबसे बड़ी नदी है, तो ये सत्य हो जाएगा। आपको शायद इसमें लूनी नदी मिल जाएगी। तो देखिए, आप देखेंगे इसमें, यहाँ पर इस नक्शे में तो दिखाई नहीं दे रही, तो इसमें देखिए ये भारतीय मरुस्थल है, यानी कि इसकी सबसे लंबी नदी क्या है, लूनी नदी है। शायद ऊपर वाले नक्शे में हो सकता है दिख रही हो जी। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं ऊपर वाले नक्शे में दिख रही है कि नहीं दिख रही।
इसमें भी नहीं दिख रही, ठीक है। तो इसमें ये नदियों का अगला नक्शा है, इसमें नहीं दिख रही है, लेकिन वो सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारतीय मरुस्थल की लूनी मरुस्थली मैदान की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। तो ये लंबी नदी या बड़ी नदी एक ही बात होती है। अगला क्वेश्चन है सेल खड़ी कठोर सेल है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए आगे क्या देना है आपको, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है, ठीक है। तो इसमें देखिए मसूरी किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड राज्य में हो जाएगा स्थित, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में बता देता हूँ आपको कहाँ पर है, देखिए उत्तराखंड ही है, ठीक है। ये मसूरी है और यहाँ पर ये उत्तराखंड राज्य है, इसमें स्थित है मसूरी, ठीक है। ये पर्यटक स्थल है, तो इसमें देखिए मसूरी यहाँ पर स्थित है उत्तराखंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्नपूर्णा शिखर किस राज्य में स्थित है, ठीक है। अन्नपूर्णा शिखर किस राज्य में स्थित है, तो ये क्या हो जाएगा, नेपाल में स्थित हो जाएगा, ठीक है। अन्नपूर्णा राज्य नहीं है जी, अन्नपूर्णा शिखर किस देश में स्थित है, राज्य की जगह क्या होना चाहिए था, यहाँ पर देश होना चाहिए था। तो मैं आपको दिखा देता हूँ अन्नपूर्णा, शायद आप देखिए यहाँ पर है जी, ये अन्नपूर्णा स्थित है, आप देखेंगे यहाँ पर, इसको थोड़ा सा मैं जूम करके और बता देता हूँ आपको अन्नपूर्णा, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा अन्नपूर्णा, ठीक है। तो देखिए ये अन्नपूर्णा है, ठीक है, ये नेपाल देश में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, माजुली, ये कहाँ पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोआब किसे कहते हैं, तो दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। यानी दो नदियों का बीच का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, दोआब कहलाता है। आप देखेंगे ये गंगा है, यहाँ पर ये गंगा बह रही है और ये यमुना बह रही है, इसके जो बीच का भाग है ये वाला वो क्या कहलाएगा, दोआब कहलाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप, यानी कि ये बीच का जो भाग होता है दो नदियों के बीच का भाग, उसी को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। आप देखेंगे ये गंगा बह रही है, उधर इसके नीचे समानांतर जमुना बह रही है, तो इसका जो बीच का भाग है ये वाला वो क्या कहलाएगा, दोआब कहलाएगा। यानी कि दोआब का मतलब है दो नदियों के बीच का भाग, ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है किस घाटी की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है, तो ये किसका हो जाएगा, पश्चिमी घाट की। तो पश्चिमी घाट मैंने आपको बताया था, पश्चिमी घाट कहाँ पर है, इसमें और दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको पश्चिमी घाट। देखिए ये पश्चिमी घाट है आपका, तो इसमें देखिए पूर्वी घाट पश्चिमी घाट, ठीक है। ये आपका क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, किस घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है, तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट, ठीक है। इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, तो आप देखेंगे इधर की जो ऊंचाई है पश्चिमी घाट की, ये वाला पश्चिमी घाट है, इसकी ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका बैरन द्वीप भारत के किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और वहीं पर बैरन द्वीप आप देखेंगे, इसके नीचे जाएंगे थोड़ा सा, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये समुद्र है सब, ये बंगाल की खाड़ी है, और ये कौन सा भाग है, ये
पूर्व का भाग है, ये पूर्व का भाग है, इधर वाला पश्चिम का भाग है, और ये ऊपर उत्तर है और नीचे दक्षिण है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिखाई दे रहा है, भारत लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, समुद्र है सब यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर एक चैनल भी है, कौन सा है, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। तो ये यहाँ पर कौन सा द्वीप बताया था मैंने, ये इसमें क्या नाम है उसका, बैरन द्वीप। ठीक है, तो बैरन द्वीप कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, खादर किस प्रकार की भूमि कहलाती है। तो नए जलोढ़ को खादर मृदा कहते हैं, यानी खादर और बांगर में अंतर आ जाता है कभी कभी। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसकी राजधानी पूछी गई है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर। तो मैंने बताया था अभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इसकी राजधानी कहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रवाल या पॉलिप्स कहते हैं। ठीक है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो कम समय तक जीवित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोंडवाना भूमि कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी महाद्वीप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है। तो जो मैंने बताया था मालवा का पठार स्थित है। ठीक है, ये अरावली श्रेणी है, ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। अरावली श्रेणी ये है राजस्थान में, और विंध्य श्रेणी ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके बीच की बात हो रही है, तो बीच में कौन सा पठार है, मालवा का पठार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, भारत के उन द्वीपों का नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के से बने हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप। तो प्रवाल भित्ति लक्षद्वीप में दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर ये लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में। ठीक है, ये क्या है आपका, लक्षद्वीप है। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पर अरब सागर है, ये अरब सागर है, ये समुद्र है, ये पश्चिम दिशा है भारत की, और यहाँ पर आप देखेंगे लक्षद्वीप भारत लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अब इसमें आपको टेबल बनाना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जोड़ियों को आपको आमने सामने लिखना है। प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, दो आप। दो आप का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आपको, दो आप का मतलब होता है दो नदियों के बीच का भाग। तो दो नदियों का बीच का भाग कौन सा है इसमें इसका देखिए क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला, दो आप का मतलब होता है दो नदियों के बीच का भाग। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चिल्का झील का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चिल्का झील यानी खारे पानी की झील है। ठीक है, और कौन से राज्य में स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला है गंगोत्री। तो इसमें मिस हो गया यहाँ पर, शिवकला गलत है इसमें, गंगोत्री यानी कि गंगा निकलती है यहाँ से, तो इसमें गंगा होना चाहिए था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है धौलागिरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धौलागिरी का मतलब हो जाएगा यानी कि नेपाल में स्थित है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिमानी। हिमानी क्या होता है, हिमानी यानी हिमानी क्या होता है, बर्फ, और हिमानी क्या होता है, वर्षा, यानी कि हिम और बर्फ की शक्ति ढेर। तो ये थे आपके वेस्टर्न प्रश्न। तो मुझे आशा है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो घंटी दबाकर उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद सभी को, थैंक्स।